रीवा जिले के चाघाट बॉर्डर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां 1 दर्जन से अधिक एमपीआरडीसी के भूमि पर संचालित दुकानों को हटाया गया है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, पटवारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। बताया गया कि उक्त अतिक्रमण को लेकर निजी भूमि स्वामियों द्वारा न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था, जहां हाई कोर्ट के निर्देश पर एमपीआरडीसी द्वारा 2 सप्ताह पूर्व नोटिस जारी कर आज प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल के बीच कार्रवाई की गई। अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई से रोजगार प्रभावित होने पर लोगों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से राहत की गुहार लगाई गई, तो वहीं भूमि स्वामी भी अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर डटे रहे। बता दें कि भूमि स्वामी और अतिक्रमण करने वालों के बीच कई वर्षों से विवाद चला आ रहा है, जिस पर हाई कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू हुई है। बताया गया कि एमपीआरडीसी के अधिकारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए खानापूर्ति की नोटिस जारी किया गया था, जिससे अतिक्रमण पर पूर्ण रूप से कार्यवाही नहीं हो पाई और कार्यवाही के दौरान भूमि स्वामियों और अतिक्रमण करने वालों लोगों के बीच मारपीट की भी स्थिति निर्मित हुई है, जिसके बाद एसडीएम द्वारा मौका मुआयना कर भूमि को नपवाने सहित आगे की कार्यवाही जारी रखने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। आज जो एमपीआरडीसी है, इनके खिलाफ एक हाई कोर्ट से याचिका थी, उसमें ये कहा गया, निर्देशित किया गया था कि इसको 15-20 दिवस के अंदर इसको हटा करके और रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। उसके तारतम्य में एमपीआरडीसी ने हमसे पुलिस बल मांगा था कि हम बाकी कार्रवाई कर लेंगे। तो हमारे यहाँ से एक नायब तहसीलदार साहब थे यहाँ पर, और पुलिस बल की उपस्थिति में इनने काम शुरू किया था। शुरू करने में थोड़ी बहुत जो लोग अतिक्रमण करता है और जो पीछे भूमि स्वामी के बीच में थोड़ा सा विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, और इस कार्रवाई को हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी चूंकि हम शाम को हमारा लाइन ऑर्डर नहीं इशू करता है कि हम 5 बजे के बाद कोई कार्रवाई करें, इसलिए आज की कार्रवाई हम लोग स्थगित करते हैं और इनसे हम प्लान मंगा करके और एक जो वहाँ पर जो आदेश है शासन का, हाई कोर्ट का, उसके तारतम्य हम कार्रवाई करेंगे। बिना एरिया की नाप किए, बिना नक्शे के और बिना चूना डाले ये कार्रवाई अधूरी रह गई। ये कार्रवाई अभी पीछे का बाकी है, आगे तो जो पार्ट हटा हुआ है उसी के अंदर पाया गया है। और जैसे यहाँ पर लोगों ने ये बताया गया कि और पीछे तक है, तो उसको हम कल चिन्हित करा करके और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। असंतोष के कारण ही विवाद हुआ है, मानते हैं? अब असंतोष तो अतिक्रमण करता जो रहते हैं, किसी की दुकान है तो वो उनके मन में असंतोष आता है, बहुत दिनों से स्थापित रहते हैं और व्यापार संचालित था उसी में। अब चूंकि वो भूमि स्वामी नहीं है, तो हम लोग भी हाई कोर्ट के आदेश के बंधनकारी है और इसलिए हमको तो हटाना जरूरी है। और इन लोगों से भी हम अपील करते हैं कि अपने से हटा लें, जिससे आगे की कोई दुर्घटना की स्थिति निर्मित ना हो, और हम कल चिन्हांकित करा करके इसको आगे कार्रवाई करें। भूमिहीन है कि इनके पट्टेदार हैं जो अतिक्रमण किए बैठे हैं? अब ये तो अलग विषय है कि भूमिहीन है कि नहीं, ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन हाई कोर्ट में जिन बिंदुओं पर निर्देश प्राप्त हुए उन्हीं निर्देशों पर अभी हम काम करेंगे, और यदि इनको ऐसी स्थिति है तो हमारे कार्यालय में आके बताएंगे, इनको हम सुनेंगे अच्छे से।